हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति। राजस्थान की कला और संस्कृति का भाग चैप्टर में पढ़ेंगे हम फर्स्ट राजस्थान के लोक देवता। तो क्योंकि हम किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हम किसी लोक देवता या किसी भगवान को हम याद करते हैं, ठीक है। तो हम सर्वप्रथम हम अपने नए चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता, तो देखो राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता। तो लोक देवता की परिभाषा क्या होती है? लोक देवता, तो लोक देवता की परिभाषा क्या होती है? लोक देवता की परिभाषा होती है कि साधारण समाज में जन्म लेकर, लोक देवता साधारण समाज में जन्म लेकर अच्छे कार्यों के लिए, जैसे महिलाएं या गोरक्षा हेतु अपने प्राणों का त्याग करना या बलिदान देना, तो उनको हम आज लोक देवता के रूप में पूजते हैं। तो साधारण समाज में जन्म लेकर अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, जैसे गोरक्षा या महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देना, प्राणों का बलिदान देना या प्राण त्यागना, ठीक है। प्राणों का बलिदान देना या प्राण त्यागना, प्राण त्यागना, प्राणों को त्यागना, ठीक है। अनेक भी काम होते हैं। गोरक्षा, गोरक्षा या एक गौ सेवक भी होता है। जैसे हड़बूजी थे तो हड़बूजी ने क्या किया? गायों की सेवा की थी, तो वो भी हमारे लोक देवता है। तो बहुत सारे काम रही है, लेकिन विशेष तौर से लोक देवता जो है वो अपने महिलाओं की रक्षा या गायों की रक्षा के लिए विशेष वो अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, इसलिए हम उनको लोक देवता के रूप में पूजते हैं। लोक देवता भी अब अनेक प्रकार के हैं। जैसे पहला है जुंजार, पहला है जुंजार। जुंजार, तो जुंजार क्यों कहते हैं? क्यों? अब ये लोक देवताओं के प्रकार है। तो जुंजार वो लोक देवता जो गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, गो रक्षा हेतु, गो रक्षा हेतु प्राणों का उत्सर्ग या प्राणों को त्याग देना, वो जुंजार कहलाते हैं। जुंजार कौन से कहलाते हैं? जो गौ रक्षा हेतु प्राणों को त्याग देना। दूसरा होता है खवी। तो खवी का अर्थ क्या होता है? पितृ पूजा द्वारा ख्याति प्राप्त करना, पितृ पूजा द्वारा ख्याति प्राप्त करना, यह होता है दूसरा। एक तीसरा होता है खारा मामा। खारा मामा, खारा मामा का मतलब होता है जिसके शराब का भोग लगे या किसी जानवर की बलि, जानवर की बलि, उसे कहते हैं खारा मामा। और साधारण जो भोग लगता है उसको बोलते हैं मीठा मामा, मीठा मामा, इसको बोलते हैं साधारण भोग। साधारण भोग वाले जो लोक देवता या देवता होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मीठा मामा, ठीक है। तो जुंजार किसे कहते हैं? गोरक्षा हेतु प्राणों का उत्सर्ग करना या प्राणों का त्याग करना। खवी पितृ पूजा द्वारा ख्याति प्राप्त करना। खारा मामा तो शराब का भोग जिसके शराब का भोग लगता हो या जानवर की बलि दी जाती है, ठीक है। मीठा मामा तो साधारण भोग वाले लोक देवता। तो ये हुए लोक देवताओं के प्रकार। लोक देवता किसे कहते हैं? तो साधारण समाज में जन्म लेकर अपने प्राणों को किसी महिलाओं की रक्षा या गायों की रक्षा के हेतु अपने प्राणों का उत्सर्ग करना, प्राणों को त्यागना। उसके बाद में देखो जुंजार हो गया, खवी हो गया और खारा मामा, मीठा मामा हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके आगे की ओर बढ़ते हैं तो इनके थोड़ा थोड़ा परिचय भी देखना है लगातार
क्योंकि हम लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लोक देवता किसे कहते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं। अब हम इसके बाद में देखें कि पंचपीर, ठीक है, इसके बाद में हम यही देख लेते हैं पंचपीर, क्योंकि हम यही पढ़ते हैं राजस्थान की, जो हम पहले राजस्थान का टॉपिक उठाने के पहले देखते हैं कि पंचपीर नाम सुनते हैं। पंचपीर यानी 5 पीर, 5 पीर तो ये नाम सुनते हैं, लेकिन पीर किसे कहते हैं, तो ऐसे लोक देवता जो सभी धर्मों में समान रूप से पूजे जाए उनको कहते हैं हम पीर, ठीक है। यानी ऐसे लोक देवता, तो पीर की परिभाषा लिखो, ऐसे लोक देवता, ऐसे लोक देवता जो सभी धर्मों में समान रूप से पूजे जाए, उनको पीर कहते हैं। अब पीर राजस्थान में पंच पीर के नाम से प्रसिद्ध है। पंच पीर से तो पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगाजी जेहा, तो ये 5 पीर आ गए, पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, 5 पीर पधारजो गोगाजी जेहा, ठीक है। तो 5 पीर आ गए। पीर का मतलब क्या होता है, ऐसे लोक देवता जो सभी धर्मों में समान रूप से पूजे जाए उनको क्या कहते हैं, पीर कहते हैं, ठीक है। तो पंच पीर कौन से हैं, ठीक है। तो ये देखो लोक देवता आगे साधारण समाज में जन्म लेकर अच्छे कार्यों के लिए जैसे गौ रक्षा या महिलाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को त्यागना, ठीक है। तो अब इनके प्रकार हो गए, तो झुंझार हो गया, उसके बाद में खवी हो गया, खारा मामा हो गया, मीठा मामा हो गया, ये इसके प्रकार हो गए। भाई खारा मामा किसे कहते हैं, तो शराब का जिसके भोग लगता है या किसी के जिसके जानवर की बलि दी जाती है, ठीक है। या मीठा मामा, तो मीठा मामा किसे कहते हैं, तो मीठा मामा साधारण भोग वाले को मीठा मामा कहते हैं, ठीक है। खवी तो पितृ पूजा की से अपनी ख्याति प्राप्त करना, ठीक है, पितृ पूजा द्वारा ख्याति प्राप्त करना वो खवी कहलाता है, ठीक है। अब पीर हो गए, पीर ऐसे लोक देवता, ऐसे लोक देवता जो सभी धर्मों में समान रूप से पूजे जाए उनको क्या कहते हैं, उनको पीर कहते हैं। अब पीर भी कितने हैं, तो पंच पीर होते हैं। पंच पीर कौन कौन से होते हैं, तो पंच पीर पाबू, हड़बू, रामदेव, मंगलिया, मेहा, 5 पीर पधारजो गोगाजी जेहा। तो अब हम आगे की ओर देखते हैं, देखो पाबू, हड़बू, रामदेव, मंगलिया, मेहा, 5 पीर पधारजो गोगाजी जेहा। तो पाबू, हड़बू, रामदेव, मंगलिया, मेहा, 5 पीर पधारजो गोगाजी जेहा, तो इनमें 5 पीरों के नाम आ गए। तो पंचपीर कौन कौन से हो गए, पंचपीर, पंचपीर में कौन कौन आ गया, तो पहला आ गया पाबू जी, ऊंटों के देवता। दूसरा आ गया हड़बू जी, पहला पाबू जी आ गया ऊंटों के देवता, दूसरे आ गए हड़बू जी, जो हड़बू जी गायों की सेवा के लिए, ये गौ रक्षा और गौ सेवक 2 अलग अलग होते हैं, तो गौ सेवक हड़बू जी को बोला जाता है। उसके बाद में रामदेव जी जो सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कहे जाते हैं। उसके बाद में आता है अपने मेहा जी मांगलिया, और 5वां हो गया गोगा जी। ये पंच पीर हो गए, ठीक है। तो पाबू, हड़बू, रामदेव, पहले पीर की हमने पहले परिभाषा देख ली पीर की। तो पीर ऐसे लोक देवता जो सभी धर्मों में समान रूप से पूजे जाए, तो पंच पीर होते हैं। कौन कौन से, पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, 5 पीर पधारजो गोगाजी जेहा। तो इसमें 5 पीरों के नाम आ गए, ठीक है। अब उसके बाद में हम आगे की ओर देखते हैं कि इनकी जोड़ियां कौन कौन सी है। जैसे पिता पुत्र की जोड़ी गोगाजी और केसरिया कंवर जी। उसके बाद में हम देखेंगे सवाई भोज और देवनारायण जी। भाई बहन की जोड़ी तो जीण माता हर्ष बेरू, जो सभी को विदित है, सभी इसको जानते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि काका भतीजा की जोड़ी, तो हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति में भी पढ़ते हैं डूंगर जी जवाहर जी, जो लोक देवता के रूप में भी सिक्कर में पूजे जाते हैं।